बोल रहे थे कि across generations you cannot compare. Yeah. Right? But GOAT is the Sachin Tendulkar. Yeah, I mean, Isn't it? if someone who played a lot of different conditions saw cricket over 24 years, ढाई दशक, 2.5 decades, and जो ओवरऑल जैसे मैंने कहा था वो ईरा था जहाँ पे ओवरऑल शायद स्टैंडर्ड क्रिकेट का जो था, इतनी टीम्स, इतनी कंपेरेटिव टीम्स, एंड इट्स नॉट दैट इंडिया वाज एन एब्सोल्यूट डोमिनेंट पावर हाउस. उन सब कंडीशन में सचिन तेंदुलकर ने जो किया, आई मीन इफ देयर इज द ग्रेटेस्ट of the time that I've followed, read a lot about cricket and seen a lot of cricket, somebody who probably comes the closest for me would be Sachin Tendulkar. Tell me, एक एनालिस्ट जैसे, एक somebody जो पढ़ता था क्रिकेट को, देखता था, समझता था, उसके लेंस से why Sachin Tendulkar became the god of cricket? I think a lot of it was to do with in the 90s the kind of struggles that Team India went with. एक तो already when you suddenly see एक 16-17 साल का इतना cute baby faced school boy who has just found himself in the big boys club, हम बड़े emotional हो गए. और cricket was making its strong mark, right? We're talking about 89, 83 में World Cup जीतने के बाद cricket was probably something else. हर एक घर में हर माँ का दिल पसीज गया होगा, एक अपनापन हो गया, एक स्ट्रेट कनेक्ट मिल गया, राइट? कि अरे ऐसा भी हो सकता है, राइट? यू जस्ट लुक एट हिम, यू सी द अर्ली इंटरव्यूज, यू लाइक अरे यार छोटा सा बालक. एंड देन ही गेट्स ऑन टू द फील्ड, फर्स्ट सीरीज पाकिस्तान गेट्स ब्लडी नोज, आवाज़ इतनी सॉफ्ट स्पोकन, ही हैड एवरीथिंग दैट मेड यू फील कि ये कोई अपनी कहानी है, ये हमारे घर का कोई बच्चा है, बट किस मिट्टी का बना है यार, वाओ. 92 goes to Australia and suddenly you're just seeing unbelievable. And it sort of then overlaps, right? Whenever the transition comes, the countries then looking, हम तो गावस्कर की आदत से बड़े हुए हैं, and then suddenly this kid comes and takes it, start of the next gen has happened and announced itself. And टीम में बाकी इतना कुछ उथल पुथल हो रही है, लेकिन ये बंदा हर अटैक के सामने, हर कंडीशन में is just going out and doing the unthinkable. So he straight away becomes every Indian's favorite story. Yeah. And he performs in every condition. He performs against every attack. He performs when India are down. And then suddenly, television is also there. More people are watching. Because uske pehle ki generations, a lot of it was radio. Itna television nahi tha. Cricket ka boom hai. And here is a messiah. Here is this cute, innocent boy next door who is playing against the burliest of men. And he is, even if India is losing, he's fighting like a lone hero. He's everyone's story. And then whether it's Desert Storm, मतलब मैं क्रिकेट में जा नहीं रहा, कुछ क्रिकेट की तो हर पैमाने में the great Sachin Tendulkar, I feel not qualified enough to talk about it. That's his greatness. Yeah. Okay. I want to ask you this one question. Is मेरे को क्रिकेट जो पूरा शो है, जो पूरा आप लोगों का बिहाइंड द सीन्स जो होता है, वो प्रोड्यूस कैसे होता है? टेल मी सम प्रोसेस. जितने भी मैं शायद एस्टिमेट्स और नंबर्स दूंगा, हो सकता है कि वो बड़े कम हो. जब ग्राउंड पे जहाँ मैच होना है, सबसे पहले उस ग्राउंड को तैयार किया जाता है, राइट? इट्स लाइक द बिग फैट इंडियन वेडिंग. पहले ग्राउंड हो गया वेन्यू, फिर उसको सजाना पड़ता है, और वो सजता है बिटवीन 32 to 40 कैमराज से. एवरी कैमरा इज वर्थ I think 80 lakhs to a crore. So all this equipment comes mostly on rent and it moves around. Equipment is worth crores. So cameras लगते हैं. So engineers और पूरे कैमरा की जो टीम है वो पहुंचती है कम से कम 2 दिन पहले, और ग्राउंड को रेडी करने को बोलते हैं रिग. इट्स कॉल्ड द रिग डे. रिग होता है, तारें, केबल्स जो पूरे हर कैमरा को कनेक्ट करके जाती हैं पीसीआर में. द पीसीआर इज़ अ जायंट फैसिनेटिंग रूम जहाँ कोई लाइट नहीं जलती, लेकिन हर मशीन की लाइटें जगमगाती हैं. सो उसमें एक होता है जहाँ सारे कैमरास कनेक्ट होते हैं, विच इज़ अ मिक्सिंग बोर्ड, तो स्विचो बोर्ड, जिसके बगल में बैठता है डायरेक्टर, और उस पर बैठता है विजन मिक्सर. डायरेक्टर के सामने बहुत बड़े स्क्रीन्स लगे होते हैं जिस पे हर कैमरा की फीड आती है, सारे 32 से 40 सारे, जिसमें से मेन कैमराज होते हैं 1 2 3, जो होता है जो एक बॉलर को फॉलो करता है, बॉल होती है और शॉट लगती है, फिर
सेकंड होता है बॉल फॉलो, एक होता है स्पिन विजन जिससे आप रिप्ले देखते हो हाथ से बॉल कैसे निकली पास स्टम्प टू स्टम्प। 1, 2, 3 और दूसरे साइड पे 3 कैमराज मेन होते हैं, मिड विकेट कैमराज होते हैं, स्लिप कैमराज होते हैं, रिवर्स स्लिप कैमराज होते हैं, रन आउट के फिक्स कैमराज होते हैं। सो दीज डायरेक्टर्स इट्स द मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट जॉब, वो डिसाइड करते हैं और ऐसे डिसाइड करते हैं। लेट मी गिव यू लाइक एन एग्जांपल, इफ इट्स लाइक ओके बॉलर रन आपके मार्क पे हैं, लाइक ओके स्टैंड बाय, गो बॉल फॉलो, बॉल हो गई, sorry, stand by the first whatever cam 1, cut cam 2, shot लगी बीच में, okay stand by 5, go 5, stand by 7, go 7, reverse slip, give me a shot, spider move away, give me a better shot, okay अब हो गया एक्शन। फिर होती है रिप्ले मशीन जिनको बोलते हैं EVS। EVS में भी अलग अलग मशीन्स होती हैं, इनका नाम तो रेड, गोल्ड, सिल्वर, ब्लैक, ब्लू। सो हर में अलग अलग एंगल्स की आती हैं। लाइक वेयर एम आई गेटिंग अ रिप्ले फ्रॉम, सो वहाँ VT कोऑर्डिनेटर तो बोलता है ओके आई गॉट अ गुड रिप्ले ऑन रेड, ओके स्टैंड बाय रेड, गो रेड, रिप्ले प्ले हो गया। एंड वाइल द डायरेक्टर सेइंग दिस, द विजन मिक्सर हु हैज़ अ विजन बोर्ड जिसमें कम से कम 200 कीज़ हैं, ही इज़ डूइंग दिस रियल टाइम लाइक दिस व्हेन ही इज सेइंग कैमरा 7 7। The most unbelievable coordination and fingers का जादू, विजन मिक्सर एंड इज गोइंग, उसमें कभी होता है कट, देन मिक्स, ग्राफिक्स, स्टैंड बाय ग्राफिक्स, लोड ग्राफिक की, इट इज मैजिक। देन देयर आर इंजीनियर्स, हर कैमरा जो ऑन एयर है उसमें एक बंदा कैमरा की लाइट ठीक कर रहा है कि कलर ठीक आना चाहिए एज सून एज द कैमरा इज गोइंग ऑन, दैट्स कॉल्ड CCU, कलर करेक्शन। देयर आर ग्राफिक्स, रीप्लेस, एनालिस्ट, साउंड, कॉमेंट्री, साउंड जब चौका लगता है उसके बाद जब 4 लिखा आता है उस पर भी एक आवाज़ लगाती है, दैट्स अ स्टिंग, वो भी टाइम पे होना चाहिए। बीच में रिप्ले आता आवाज़ आती है डुश, एवरी सिंगल थिंग, इट्स लाइक ए सिम्फनी, एन ऑर्केस्ट्रा ऑफ probably 700-800 people coming together to produce one match of cricket। और उसकी एक बहुत छोटी सी कड़ी है हम कॉमेंटेटर्स, बहुत छोटी सी एक कड़ी है जो अंदर बैठते हैं और सिर्फ एक्शन डिस्क्राइब करते हैं और ये सारी चीज़ें हम सुन रहे होते हैं। आपको क्या दिख रहा होता है कॉमेडी? We're obviously getting, हर ग्राउंड पे अलग अलग एंगल मिलता है, अलग अलग बॉक्स मिलता है। एक तो आपको सामने मैच दिख रहा है कि वो तो ग्राउंड दिख रहा है, हाँ तो ग्राउंड दिख रहा है, देन यू मेक अ मेंटल नोट, बिकॉज सी से फॉर एग्जांपल मेरा जो कमेंट्री बॉक्स है हर जगह एकदम पिच के ऊपर नहीं होता, कहीं हो सकता है कि मेरा कमेंट्री बॉक्स लॉन्ग ऑन के ऊपर है, अब लॉन्ग ऑन के ऊपर है तो मैं यहाँ से LBW कॉल क्लियरली नहीं पिक कर सकता। सो मेरे को हमेशा हर बॉल के पहले फील्ड का अंदाज़ा रखना है कि कहाँ कौन सा फील्डर है, एंड आई नीड टू नो कि इस एंड से बॉलिंग हो रही है। देन आई गो टू द स्क्रीन, एज सून एज द बॉलर इज ऑन टॉप ऑफ हिज मार्क, आई कट टू द स्क्रीन। मेरे पास एक रियल टाइम स्क्रीन है जो फ्रंट ऑन एंगल से मेरे को क्लोज अप एक्शन दिखा रही है जो आप देख रहे हो। एज सून एज आई सी दैट, एंड देन आई नीड टू नो कुछ ने शॉट खेल दिया, कौन सा शॉट खेला, एंड आई एम जस्ट टॉकिंग एंड ऑटोमेटिकली माई आइज विल गो आउट, और मुझे पता होगा मेरे रिफ्लेक्सेस से कि बॉल कहाँ है, कि उसने वहाँ से शॉट खेली, इसे कवर ड्राइव, मेरी आंखें वहीं जाएंगी टू सी कौन सा फील्डर आ रहा है, फील्ड पे क्या हो रहा है। सो जस्ट फॉर दैट मोमेंट जहाँ बॉल होती है, टू मेक श्योर आई हैव अ गुड आइडिया कि कितनी बाउंस हुई है, कितनी स्विंग हुई है, पैड पे लगी है, तो वो एक्शन मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ। अगर स्क्रीन नहीं चल रहा, बहुत टाइम होता है, ऑस्ट्रेलिया में हमारे स्क्रीन पे सैटेलाइट से थोड़ा लेट आ रहा था, सो आई डिड द इंटायर कॉमेंट्री लुकिंग एट द ग्राउंड, जैसे ओल्ड स्कूल होती थी। There are a lot of limitations. You are always fighting. There is always something up and down. A clean day of broadcast is a very rare day. और सिर्फ एक ही स्क्रीन रहती है? हाँ, एक स्क्रीन, देन आई हैव अ प्रीव्यू मॉनिटर जिस पे ग्राफिक्स आते हैं। सो माई प्रोड्यूसर विल ऑलवेज टेल मी ओके आई वांट टू टेक दिस ग्राफिक नेक्स्ट, you know, like say a new batter is coming, उसके नीचे ग्राफिक आएगा, और there is a graphic that we're going to, let's look at last 10 overs and all of that. So उसका मेरे को प्रीव्यू मिलेगा. If I say guys next over I want to talk about the pitch map, you know, say Bumrah's bowling, I want to see पिछले ओवर में लेंथ क्या थी, या ये हॉक का पैकेज चाहिए, so they'll prepare it and then they'll show me on the preview monitor, and then when they take it live, then it comes on my screen. So I read the graphics from the screen and all of that. But otherwise, yeah, seeing the game, I have one screen, one preview monitor, and the fruit machine जिस पे सारे ऑडियो कनेक्ट्स हैं. That's it. और इस पे पूरा गेम चलता है? इस पे पूरा गेम चलता है। एंड यहाँ पे इन ईयर में क्या रहता है? जो डायरेक्टर की जितनी मैंने आपको चीज़ें बताई, ये सारी सब आपको सुनाई देता है? सारी कैम 7, कैम 2 रियल टाइम। तो ये क्यों सुनाई दे रहा है आपको? बिकॉज द डायरेक्टर कुड बी टॉकिंग टू मी एट एनी पॉइंट, एंड आई नीड टू नो कि अगर कुछ पंगा हो रहा है या समथिंग. सो गुड डायरेक्टर्स समटाइम्स विल लैच यू ऑफ एंड ओनली टॉक टू यू, बट हमें इतनी आदत हो गई है दैट वी लाइक टू लिसन टू द डायरेक्टर. So अब डायरेक्टर कब आपसे बात कर रहा है ये आपको कैसे पता चले? नाम लेता है? I have to pick, yeah. He'll say comms, look at this or something. I have to be always ready for the cue. So I'm always listening to at least, and then the producer will come in and talk to you while you are talking and all of that. So your brain is processing at least 3 to 4 things, and apparently the brain cannot do it, but we are processing 3 to 4 things at the same time. Wow.
This is So I could be in the middle of it, right? Finishing the over and the director will be saying, okay, quick throw to break. So I'm probably in the middle of the sentence and he'll just be like 3, 2, and I have to pause at 1. और उस टाइम पे वो सेंटेंस आधा ही छोड़ना होगा. मे बी आपने फ्रेम कुछ भी किया So दिमाग. this is the difference between a good commentator and someone who's not that good. How clean you are with the counts and with how the whole setup and technology works. बड़ा मजा आता है जब आप एकदम 1 पे रुकते हो ना. Like these are things. Commentator तो commentator रहता है. कोई ऐसे senior नहीं. One thing we hope for is you keep getting better and you start a game. Yeah. Then you finish a game. You're there in the key moments of the game. And बाकी फिर ये छोटे छोटे thrills हैं हमारी life के तो. Well, thank you so much. I could just go on and on and on. मेरे को बहुत मजा आया. इतनी सारी चीज़ें सीखने वाली. Maybe आपके लिए होगा कि अरे ये तो basics थी मेरी life की. नहीं, but I also enjoyed it यार. एकदम खुल के. I don't think I've spoken about so many things about my early journey and all of that, and it felt very candid. Thank you. इसलिए डाल के आपको पता है बहुत ठंडे होते हैं स्टूडियोज. This is experience. Hi Raj, how are you? Very good, sir. Good to see you. Lovely little setup you've got here. Oh, thank you. मेरे को बड़ा मजा आता है देख के यार. तुम इतने क्रिएटिव लोग इतनी क्रिएटिव चीजें करते हो ना. No, good. So I was watching your podcast with Chetri on the flight. Yeah, so I enjoyed it. I really like Sunil Chetri. Yeah, hardcore Delhi boy. किसी को लगता नहीं है. And then you figure out he's like he's so Delhi. I'm from Delhi. Full. तो पहले भी एपिसोड एंड तक देखने के लिए अब आपको 3 चीज़ें करनी है. नंबर 1, इस चैनल को इसी टाइम सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करते हो उतनी हमें हेल्प होती है कि हम और बेहतर और बड़े गेस्ट लेके आएँ आपके लिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम वैल्यू डिलीवर कर पाएँ. नंबर 2, मुझे अभी कमेंट्स में बताओ कि कौन से ऐसे और गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, ताकि हम उन कमेंट्स को पढ़ के वैसे गेस्ट, वैसे क्वेश्चंस पूछें, वैसे टाइप के टॉपिक्स लेके आएँ आपके लिए. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उसे इस एपिसोड से कुछ नया सीखने को या जानने को मिले, क्योंकि एक कॉन्वर्जेसन इज़ इनफ टू एक्चुअली नो समथिंग रियली इंसाइटफुल जो आपकी लाइफ में आपकी हेल्प कर सकता है. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट.